रोज पूछते हैं बेटा, और सब कई लोगों ने, कई बच्चों ने याद कर करके कई बार सुनाया, और भी सबक सुना दिए। आपसे तो एक दिन का सबक याद नहीं हो रहा, अभी कैसे पढ़ोगे? बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन गुरुजी ने पूछा, युधिष्ठिर बेटा याद किया है सबक? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ गुरुजी, आज मेरे से याद हो गया। गुरुजी ने कहा, सुनाइए बेटा। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी आपने कहा था सदा सच बोलो, सदा सच बोलो, ऐसा सबक आपने कहा था, अब मैंने याद कर लिया। गुरुजी ने कहा, इतने दिन कैसे लगाए? इतना दिन लगा दिया आपने, सदा सच बोलो। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी तो आपने ही तो कहा था कि सदा सच बोलो, झूठ नहीं बोलना है। मैं सच बोलने का अभ्यास कर रहा था, अब मैंने अभ्यास पक्का कर लिया है, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा गुरुजी, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गुरुजी के नेत्रों में आंसू आ गए। बेटा असल में सबक तो तूने याद किया, बाकी वालों ने खाली कहना सीखा है, करना सीखा नहीं, करना नहीं सीखा। सदा सच बोलने का अभ्यास ही कर लिया बेटा। वास्तव में असली शिष्य आप ही हो मेरे। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और गुरुजी को पूरा विश्वास था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। आज मैं उन्हीं से पूछूंगा कि वाकई सच में मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुजी आएंगे, युधिष्ठिर आपसे पूछेंगे, आप कह देना हाँ गुरुजी अश्वत्थामा हतः। युधिष्ठिर ने कहा, वासुदेव मैं गुरुजी से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, झूठ है ही नहीं, ये सच है ना। अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा तो मारा गया, हाथी मरा है, कोई मरा है। जिस दिन हमारे जहां हीरानगर के एमपी रहे डोगरा साहब, श्री गिरधारी लाल जी डोगरा, जिस दिन उनका देहांत हुआ था ना, जिस दिन उनका देहांत हुआ, हमारे एमपी रहे श्री गिरधारी लाल जी डोगरा, नाम है उनका। हीरानगर मोड़ पे उनका स्टैचू लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है ना उनकी। जिस दिन उनका अंत हुआ था ना, उस दिन हमारे गांव में भी एक व्यक्ति थे, उनका भी नाम जही था। और किसी ने बोल दिया कि गिरधारी लाल जी का अंत हो गया, तो उनके घर में सभी रिश्तेदार आ गए और खूब रोना धोना शुरू हो गया। और वे गए थे जंगल में लकड़ियां लेने, और खूब, और बाद में पता चला नहीं वो तो एमपी साहब हो गए, ये तो ठीक है। ऐसा हो गया। एक नाम का दूसरा भी कोई हो सकता है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा तो हाथी भी है ना। आप बोल देना हाँ अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। किंतु युधिष्ठिर ने कहा, नहीं वासुदेव मैं ऐसा कदापि नहीं कहूंगा, मैं असल बता दूंगा सही क्या है। गुरुजी आए हैं। युधिष्ठिर क्या मैं जो सुन रहा हूं क्या सच है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी जो अश्वत्थामा मारा गया है वे आपका पुत्र नहीं, वे तो एक हाथी है। अश्वत्थामा हतः नरोणा पुंजरो वा। भगवान ने तो शंख ध्वनिया और गड़ियोल भीम को कहा था, ये युधिष्ठिर बोलना नहीं छोड़ेंगे, ये बोलेंगे, आप खूब बाजे बजा देना। गुरुजी इतना ही सुने खाली कि अश्वत्थामा हतः।
ऐसा ही किया। किंतु जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतः नरोणा कुंजरो वा, उसी समय युधिष्ठिर का रथ जो था वे पृथ्वी से आकर लग गया। एक बीता, एक गिट्ठ ऊपर चलता था हवा में रथ युधिष्ठिर का, महाभारत में ऐसा आया है, धरती से चिपक गया। और युधिष्ठिर ने कहा वासुदेव आपके कहने पर मैंने झूठ बोला, आज मेरी प्रतिष्ठा कम हो गई, मिट गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपने मेरा कहना नहीं माना ना, इसलिए आपने तो सच बोला, किंतु मेरी आज्ञा की उल्लंघना करके आपने पाप किया है। भगवान की आज्ञा है, संत की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है। अरे गुरु गुंगे गुरु बामरे, गुरा दे रहिए दास, जे गुरु बेजे नरक को, तो स्वर्ग की करिए आस। गुरु जनों पर, संत जनों पर, भगवंत पर, भगवंत अर्थ भगवान पर पूर्ण विश्वास करो, जैसा कहते हैं वैसा करो। समर्थवान हो जैसा कहें, समर्थवान महापुरुष की मान लेना दोष नहीं है। हाँ, साधारण पिता कहे जा बेटा फलाने आपका फलाने आदमी का कत्ल कर दे, उसको मार डाल, मार दे उसको। पुत्र को ज्ञान होना चाहिए कि मेरे पिता में सामर्थ्य शक्ति है क्या नहीं, केवल मारना ही जानते हैं या जीवन भी दे सकते हैं। परशुराम जी ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। पिताजी ने कहा परशुराम बेटा तेरी माता रेणुका और तेरे भाई मेरी आज्ञा की उल्लंघना करते हैं, आप ऐसा करो बेटा इन सब का अंत कर दो, कुल्हाड़े से इनका अंत कर दो। परशुराम जी ने अपनी माता का गला काट दिया, भाइयों के गले काट दिए, सिर धड़ से अलग कर दिए और आकर पिता के पास बैठ गए। पिताजी ने कहा पुत्र आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो मन की इच्छा है मेरे से वर मांगो। परशुराम जी ने कहा पिताश्री यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दो, मेरी माँ और मेरे भाई जिंदा हो जाएं और मेरे मारने का उनको ध्यान ही ना रहे, मैंने उनको मारा था ये उनको याद ना रहे। परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि ने कहा बेटा जाओ जोड़ दो गर्दने, जोड़ दी गर्दने, सब जिंदा हो गए और किसी को याद नहीं रहा कि हमें परशुराम जी ने मार गिराया था। पिता यदि समर्थवान हो, पिता भी समर्थवान हो तो जैसी आज्ञा करे उल्टी भी आज्ञा करे तो उसका भी पालन करो। सीधी आज्ञा का तो पालन करना ही करना है, किंतु ऐसी आज्ञा का पालन मत करना जिस आज्ञा का पालन करने से हमें तो नरक होगा ही होगा, हमारे पिता माता हमारे दादा परदादा पूर्वज भी नरक को चले जाएं। परशुराम जी जानते थे कि मैं माता को मार दूंगा तो मुझे तो नरक होगा, किंतु मुझे भले ही नरक हो, मेरे पिता मेरे दादा परदादा इनको नरक ना हो। उन्होंने भली प्रकार से विचार किया है, नहीं नहीं मेरे कोई पिता ऐसे नहीं है, मेरे पिता तो एक तपस्वी ऋषि हैं, इनमें सामर्थ्य है, शक्ति है, जे जीवन भी दान कर सकते हैं, जिंदा भी कर सकते हैं। ऐसे महापुरुष की आज्ञा शिरोधार्य करके आज्ञा का पालन करना चाहिए। बस थोड़ी सी भूल हुई है युधिष्ठिर से, और नहीं तो पांडवों ने कभी भगवान की आज्ञा की उल्लंघना नहीं की, उल्टा भी कहा तो उल्टा भी किया। गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो। महाराष्ट्र में एक संत हुए लाल जी, उनके सेवक थे, उनका नाम था भक्त रामू। एक बार कोई सेवक आया संत लाल जी के पास और कहा गुरु जी हमारे यहाँ धावत है, कल हमारे यहाँ भोजन करना, आ जाना। गुरु जी ने कहा कितने बजे? सेवक ने कहा ठीक 12 बजे आना, ठीक 12 बजे आना।
ठीक है बेटा। संत लाल जी ने अपने सेवक शिष्य अपने रामू से कहा, रामू कल हमने दावत में जाना है। हाँ गुरुजी। सुबह हुई, गुरुजी ने कहा रामू, सुबह 5-6 बजे ही बोला, रामू बेटा आज हम दावत में भी जाएंगे, आप ऐसा करो एक तांगा ले आओ। तांगा लेकर जाएंगे। सेवक के जहां जाना है दावत में, तो पास में थोड़ी, घर दूर है, तो तांगे में जाएंगे। तो ले आया रामू, एक तांगे वाले को लेकर आ गया। हाँ गुरुजी तांगा आ गया, तांगा आ गया। गुरुजी ने कहा, अरे बेटा हमने तो दावत में 12 बजे जाना है, तो अभी 6 बजे ले आया तांगा, जा वापस कर भेज दे उसको वापस भेज दे। ठीक है गुरुजी वापस भेज देता हूँ। तांगे वाले से जाकर कहा, अरे गुरुजी कह रहे हैं अभी नहीं, 12 बजे जाना है, अब चले जाओ। तांगे वाला भी चला गया। रामू आकर कहता, गुरुजी तांगे वाला चला गया, मैंने भेज दिया उनको। अरे मूर्ख रामू क्या करता है, यदि बुला लिया था तांगे वाले को तो फिर भेजा क्यों, वापस ला। अब तांगा इतनी रफ्तार में दौड़ता है और रामू फिर दौड़ते हुए, अरे तांगे वाले रुक जाओ, रोक दिया। गुरुजी कह रहे हैं आ जाओ, आप आए हैं तो अब वापस क्यों जाना, आ जाओ। तांगे वाला फिर वापस आ गया। गुरुजी तांगे वाला आ गया, तांगा आ गया। अरे बेटा यदि बेच ही दिया था तांगे वाले को तो फिर वापस क्यों लाया, वापस नहीं दे कुछ। फिर रामू गया, अरे गुरुजी कह रहे हैं अब चले जाओ, फिर बाद में बुला लेंगे। तांगे वाला फिर चला गया। गुरुजी चला गया, तांगे वाला, अरे मूर्ख कैसा है, बुला कर लाया था फिर भेज दिया, वापस ले आओ। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कितनी बार दौड़ना पड़ा, श्वास फूल रहा है, प्यास लगी हुई है, किंतु गुरुजी से एक बार भी नहीं कहा, गुरुजी आप तो मेरे को आप ही तो कह रहे हो, आपने ही तो आगे दी है। आज होता कोई जा तो गुरु का सिर फोड़ देता, तो जा तो भाग जाता। अरे आज्ञा में कोई ना कोई रहस्य है। रामू जी को पता है मेरे गुरु जी कोई ऐसे वैसे गुरु जी नहीं है, गुरु जी हैं। 12 बज गए, दौड़ते दौड़ते श्वास फूल गई, प्यास लगी हुई है, भूख लगी हुई है। गुरुजी ने विश्राम नहीं कर दिया, कभी भेज दो तांगे वाले को, कभी ले आओ, कभी भेज दो, कभी ले आओ। 12 बज गए। अब गुरुजी को कहा, गुरुजी तांगे वाला आ गया, ठीक है बेटा चलो फिर दावत में चलते हैं। दावत में चले गए, सेवक के यहाँ भोजन प्रसाद लिया और भोजन प्रसाद लेकर सेवक ने दक्षिणा दी। दक्षिणा दी 100 रुपया। पुरानी कथा है। 100 रुपया दक्षिणा मिली और वस्त्र मिला। और दावत खाकर वापस आने लगे तांगे में बैठकर। और तांगे वाला भी उस तांगे में बैठा रहा बेचारा। सुबह से उसने भी एक ही ग्राहक मिला उनको, और कई बार मोड़ने पर वे भी तांगे वाला कैसा है, वे भी पक्का कोई और ग्राहक नहीं होगा। उसकी आंखें देखा गुरुजी ने, भूख प्यास से भी थका हारा होगा, उसकी आंखें नम हुई हैं, बेचारा बेचैन, मन ही मन ऐसा लग रहा है कि ये रो रहा है। गुरुजी ने कहा, संत लाल ने कहा,
तांगे वाले से, बेटा क्या बात है, आपके मुखमंडल पर बड़ी खिन्नता, उदासी छाई हुई है, चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, क्या बात है। तांगे वाला रोने लगा, हे महात्मन क्या कहूं, काम है नहीं, बच्चे बहुत हैं, एक तांगे के सहारे अब बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है। जमाना आज गाड़ियों का है, सबके यहाँ अपनी अपनी गाड़ी हो गई है, तांगे में बहुत कम लोग बैठते हैं, बड़ी मुश्किल है। गुरु जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा तांगे वाले से, बेटा फिर आप तांगा क्यों चलाते हो, फिर तांगा छोड़ दो, कोई और काम करो। यदि तांगे में लोग बैठते ही नहीं है, काम नहीं चलता, बच्चे नहीं पलते, तो जरूरी है क्या है यही काम करना, कोई और काम करो। कैसे करूं महाराज, और काम करने के लिए भी पैसे लगते हैं, मैं गरीब निर्धन, 100 रुपए का मैंने ये तांगा खरीदा था, गोड़ी सहित। गुरुजी ने कहा फिर बेच दो ना इसको। गुरुजी अब इसका 100 रुपया नहीं मिलेगा ना, नया तांगा था, उस समय 100 रुपए का मिला, अब इसके 100 रुपए नहीं मिलेंगे, इसके कम मिलेंगे, और कम पैसों से मैं क्या व्यापार करूं, क्या काम करूं, क्या धंधा करूं। गुरुजी ने कहा यदि आपको 100 रुपया मिल जाए तो आप काम कर धंधा कर लोगे और कोई। तांगे वाले ने कहा हाँ मैं क्यों कर लूंगा, अच्छा धंधा कर लूंगा, 100 रुपया यदि मुझे मिल जाए इस तांगे को मैं बेच दूंगा और मेरा काम धंधा भी अच्छा चलेगा और मेरे बच्चे भी पल जाएंगे, मुझे विश्वास है, मैं फलाना काम करूंगा। महात्मा जी ने, संत लाल जी ने कहा बेटा रामो, जो दक्षिणा दी सेवकों ने वे कहाँ है। हाँ गुरुजी जहाँ रखी है ना वस्त्रों में ही, हाँ निकाल लो बेटा, इनको दे दो। तांगे वाले को भी 100 रुपये जो दक्षिणा मिली थी दावत की, वे तांगे वाले को दे दी और तांगे वाले को कहा आप जाओ। तांगे वाला चला गया और रामू से गुरुजी ने कहा तांगा चलाओ आप। रामू ने कभी तांगा चलाया ही नहीं था, कभी उधर की रस्सी खींचे कभी उधर की रस्सी, और पूरा रोड कवर करते करते तांगा चल रहा है, कभी घोड़ी इधर कभी उधर, पता नहीं रोकनी कैसी है और दौड़ाना कैसे, इसको रोकने का पता नहीं है, सीखा ही नहीं। और गुरु जी तांगे में मस्त है, जैसा भी तांगा चल रहा है गुरु खूब नाच रहे हैं बीच में, और रामू तांगा चला रहा है और चलाते चलाते आकर उन्होंने वृक्ष के साथ तांगा टकरा दिया। पीपल का वृक्ष था रोड के किनारे, उसके साथ जाकर तांगा जोर से गिड़ाल करके मार दिया और टांगा तो टूट गया। तांगा टूट गया, रामू ने कहा गुरु ये तांगा टूट गया, कोई बात नहीं बेटा, तांगा टूट गया कोई बात नहीं, आप घोड़ी को खोल दो, ये मुंह मार ले, ये भी सुबह से भूखी है। घोड़ी को खोल दिया। अब गुरुजी ने कहा बेटा 100 रुपया खर्च किया है, कम से कम आज की दोपहर का विश्राम इसी तांगे में ही कर लेते हैं, भले ये टूट गया तो दोपहर का विश्राम इसी तांगे में कर लेते हैं। सो जा बेटा, एक तरफ तू सो जा, एक तरफ मैं सो जाता हूं। गुरुजी तांगे में ही सो गए। उस समय पीपल के वृक्ष की छाया थी, क्योंकि मध्याह्न काल समय था, 12-1 बजे का समय था, उस समय छाया थी। और धीरे धीरे जब 4 बजने लगे, 4:30 बजने लगे, गर्मियों के दिन होंगे, तो धूप आने से तांगा गर्म हो गया, रामू जी को भी पसीना आया, रामू जी उठकर बैठ गए और गुरु जी भी उठकर बैठ गए। और गुरु जी ने जैसे तांगे की बाई को हाथ लगाया ना, बाई जानते ना, तांगे की बाई को हाथ लगाया तो एकदम बड़ी गर्म,
गुरुजी जोर से बोले, चौंक पड़े, अरे बेटा रामू दौड़ कर आओ। देखो तांगे को पता नहीं बुखार हो गया है। देखो रामू जी ने भी देखा, हाँ गुरुजी तांगे को बड़ा बुखार हो गया। किसी को बुखार हो तो गर्म होती ना बाजू उसकी, देखो इसकी भी बाजू बड़ी गर्म है, इसको बुखार हो गया। हाँ अब किसी को बुखार हो जाए तो क्या करना, उसके सिर पे हाँ गिल्ली टल्ली, उसके सिर पे पानी वाली टाकी रखनी होती है, गीला रुमाल। अब ऐसा करो, अब कुएं से पानी निकालो ठंडा, इस तांगे पर छोड़ो, नहलाओ इसको। रामू ने कुएं से पानी निकाल कर तांगे को नहलाया और तांगा हो गया ठंडा। पता नहीं 1 घंटा लगा, 2 घंटे लगा, उस समय तक सूर्य भी अस्त होने लगा। अब हो गया थोड़ा थोड़ा ठंडा। अब गुरुजी ने फिर तांगे की बाजू को हाथ लगा कर देखा, रामू रामू बेटा इधर आ। अरे तांगा तो मर गया। मरा हुआ आदमी ठंडा होता है ना? हाँ गुरुजी ठंडा होता है। देखो ये ठंडा है या गर्म? रामू ने देखा तांगे की बाजू को देखकर, गुरुजी ये तो ठंडा है। गुरुजी ने कहा रामू ये तो फिर मर गया। हाँ गुरुजी ये तो मर गया। अच्छा रामू मरे हुए आदमी को क्या करते हैं? संस्कार करते हैं ना? हाँ गुरुजी संस्कार ही करते हैं। फिर अब तांगे का भी तो संस्कार ही करना पड़ेगा। आप चिता बनाओ। अब रामू को चिता बनाने का काम पड़ गया। रामू ने चिता बनाई और तांगे का संस्कार करने के लिए अब वो कपड़ा भद्र कौन करवाए? रामू आपको ही भद्र करवानी पड़ेगी। भद्र करवाओ, कपड़ा सिर पे बांधो और हाँ पूरी अंत्येष्टि की जो क्रिया होती ना, अंत्येष्टि की क्रिया, अंत्येष्टि की सामग्री सब मंगवाई, मटके उटके जो भी होते, पिंड श्राद्ध सब कुछ टांगे का। और पुंगी बनाई रामू की और रामू को कहा इसका दाह करो, दाह क्रिया करो आप। रामू ने टांगे की दाह क्रिया की और गुरुजी ने कहा दाह क्रिया करते समय जब दाह देते हैं ना, अग्नि देते हैं ना चिता में, तो जोर से रोना होता है, फूट कर। रामू ने कहा ठीक है गुरुजी, और रामू जोर से रोया और दाह क्रिया की। अब अरे रामू अब इसकी अस्थियां भी चुननी है, अस्थियां सिंचन करनी है। कुएं से पानी निकालो फटाफट। कुएं से पानी निकाला और जल्दी जल्दी आग को बुझाया और जो कोयले थे गुरुजी ने इकट्ठे किए। ये अस्थियां हैं बेटा, इस तांगे की अस्थियां हैं। अब इनको बनारस काशी छोड़ के आओ, गंगा में अस्थियां गंगा में छोड़ के आओ, क्योंकि अस्थियां जितनी देर गंगा में रहती हैं, जिनकी अस्थियां गंगा में रहती हैं, उन लोगों को भगवान के धाम में रहने का अधिकार मिलता है। रामू जी को बड़ी बोरी भरकर कोयलों की और सिर पे धरवा दी और कहा जाओ वाराणसी में इन अस्थियों को प्रवाहित करके आओ। रामू जी चले गए। कहाँ है महाराष्ट्र और कहाँ है वाराणसी? कितने महीने पैदल गए रामू और अस्थियां प्रवाहित करके पता नहीं 2 महीने 3 महीने बाद अपने गुरुजी के आश्रम में आए और गुरुजी ने कहा बेटा रामू तांगे की अस्थियां गंगा में छोड़ दी? हाँ गुरुजी छोड़ दी। तो रामू बेटा गंगा कितनी गहरी थी? रामू ने कहा गुरुजी मेरे को नहीं मालूम कितनी गहरी, क्योंकि आपने आज्ञा नहीं दी थी। यदि आप आज्ञा देते तो मैं डुबकी लगाकर नाप के आता। ऐसे वैसे बच्चे थोड़े थे सेवक कि हमारे बच्चों को कहा जाओ बेटा तालाब से पानी भर के ले आना, तो क्या मालूम वहां स्नान करना शुरू कर दे, डुबकियां लगाना, गोते लगाना, नापना।
गुरुजी मैंने उसका नाप तोल नहीं किया, आपने कहा था कि अस्थियां प्रवाहित करना, मैं प्रवाहित करके आ गया। अच्छा बेटा, आपने भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन किया? हाँ गुरुजी, आपने कहा था विश्वनाथ जी के दर्शन करना, मैं करके आया, बड़ा आनंद आया। अच्छा बेटा, आपने गऊ घाट देखा, मणिकर्णिका घाट देखा, हरिश्चंद्र जी का घाट देखा, आपने फलाना घाट देखा? नहीं गुरुजी, आपने कहा नहीं था, इसलिए मैंने कोई घाट नहीं देखा। मैंने अपने गुरुजी के चरणों का ही घाट देखा है और कोई घाट नहीं देखा। गुरुजी उठकर खड़े हो गए, आंखों में आंसू हैं, हृदय में प्रेम है। अपने सेवक रामू को हृदय से लगाकर कहा, बेटा तुझे अब विद्या अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, सारी विद्याओं में आप पारंगत हो जाओगे, आप परम विद्वान होगे। एक भगवान को पुकारने से, एक बार पुकारने से ही भगवान आपके यहाँ दौड़े चले आएंगे। ये है गुरु की आज्ञा। सबको पता है कि तांगा लकड़ी है इसकी, इसको कभी बुखार होता है क्या? इसकी मृत्यु होती है, इसका संस्कार करना पड़ता है, इसकी अस्थियां होती क्या? सब कुछ जानते हुए कोई रामू कोई अनजान, कोई पागल नहीं है, नहीं। किंतु गुरुजनों के पास जाकर हमें पागल ही बनना है। यदि गुरुजनों की कुछ गल को पाना है ना, कोई बात को पाना है, तो पागल बन जाओ, मिटा दे अपनी हस्ती को। यदि मंजिल को पाना है, दाना मिट्टी में मिलकर गुलों गुलजार बनता है। ये बीज जो है ना, ये मिट्टी में मिलकर ही बड़े वृक्ष बनते हैं। यदि मिट्टी में ना मिले तो ये वृक्ष कैसे बनेंगे? कोई भी वृक्ष बनता है, बड़ा वृक्ष है, बड़े फल दे रहा है, एक दिन उसको मिट्टी में मिलना पड़ा था। मिटा दे अपनी हस्ती को, यदि मंजिल को पाना है, दाना मिट्टी में मिलकर गुलों गुलजार बनता है, गुलों गुलजार बनता है। अपनी हस्ती को मिटाना है गुरुजनों के सामने, बड़ों के सामने, संतों के सामने और भगवंत भगवान के सामने। बड़े बनकर मत आना। राजा दशरथ जी गुरु आश्रम में, गुरु जी के आश्रम में कई बार गए। बहुत दिन हो गए। एक दिन आईना में, शीशे में अपना मुख देख रहे थे। देखा क्या, कानपट्टी के बाल सफेद हो गए हैं, आंखों में आंसू आ गए। अरे मैं तो बुढ़ापे में आ गया, मैं तो बूढ़ा हो गया क्या? ये रघुवंश राजा दशरथ के साथ मिट जाएगा? आंखों में आंसू आ गए। उसी समय दौड़ते हुए राजा दशरथ गुरु जी के आश्रम में गए। नंगे पांव थे, सिर पे मुकुट नहीं था, सेना नहीं थी, रथ नहीं था, पैदल ही गए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजा क्या बात हुई? आज नंगे पांव, सिर पे मुकुट नहीं, सेना साथ में नहीं, और तो नहीं, रथ भी नहीं, क्या बात है? राज्य में कुशल तो है ना? हाँ गुरुजी, आपकी कृपा से एकदम कुशलता है। मैं आज राजा बनकर नहीं आया हूं, आज मैं एक जाचक बनकर, भिखारी बनकर आया हूं। गुरुजी देखो, मेरी कानपट्टी के बाल सफेद हो गए। क्या ये रघुवंश राजा दशरथ के साथ ही मिट जाएगा? रघुवंश, ये सूर्यवंश क्या राजा दशरथ के साथ ही मिट जाएगा? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजा दशरथ बेटा, मैं बड़ी देर से यही सोच रहा था कि राजा कब आएगा, कब आएगा पुत्र मांगने, पाने के लिए कब आएगा। आया तो बहुत बार राजा मेरे पास, किंतु जाचक बनकर, भिखारी बनकर नहीं आया। आज राजा आप सही महीने में कुछ पाकर जाओगे, क्योंकि कुछ पाना है ना, तो फिर अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा।
किसी के पास जाना है ना, कैसे जाना है, कुछ पाना है तो, हाँ डराना है किसी को, धमकाना है किसी को, फिर भले ही आप ठाट बाट में जाओ, किंतु यदि कुछ पाना है तो फिर बिल्कुल आपका ऐसा मन में भाव ना हो कि मैं बड़ा हूं। संत मिलन को जाइए, चाहे भगवंत संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। तजना क्या है, माया और अपना अभिमान, दो चीजों को त्याग कर जाना। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे दरे, कोटि में यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे दरे, कोटि में यज्ञ समान। यदि आपने कुछ पाना है तो फिर आपको अपनी हस्ती को मिटाना है, अपने माया और अभिमान का त्याग करके फिर जाना, फिर कुछ न कुछ आप पाकर ही आओगे। अपना वैभव मत दिखाना। गुरुजी आज मैं जाचक बनकर आया हूं, भिखारी बन के आया हूं, मेरी जोड़ी में कुछ डाल दो। आंखों में आंसू थे। उस समय ऋषि ने कहा, वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजा एक नहीं 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे, किंतु आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना होगा। और पुत्रेष्टि यज्ञ सब लोग नहीं करते, एक ही ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि। गुरुजी श्रृंगी ऋषि कहाँ रहते हैं? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, अब उसकी चिंता मत करो, मैं बुला लूंगा। आप व्यवस्था करो, यज्ञ के लिए तैयारियां करो, मैं श्रृंगी ऋषि को बुलाऊंगा और प्रेम सहित मुनियों द्वारा आहुति दिलवाऊंगा और आपके यहाँ पुत्र होगा। हमें यदि कुछ पाना है ना तो ऐसे ही जाना है, हमें जाचक बनकर, भिखारी बनकर। आश्रम में, गौ सेवा में, संत सेवा में, किसी गरीब कन्या की शादी में, किसी कुएं तालाब बावली के लिए सेवा नहीं दी, पर किसी मंदिर में गए, तीर्थ में गए, वहाँ लाखों रुपए का हमारा नुकसान हो गया, चोरी हो गई, और फिर रोते रहे, चोरी हो गई। कहाँ? वहाँ मंदिर में, फलाने मंदिर में, फलाने तीर्थ पर। अरे वहाँ क्यों गए थे? इतने पैसे लेकर, इतने गहने पहनकर क्यों गए? क्यों गए? क्या आवश्यकता थी? भगवान को वैभव दिखाने गए। भगवान के यहाँ बिल्कुल आप सादे सिंपल बनकर आओ। सादगी भगवान को बड़ी प्रिय है। हमारे शास्त्री श्री द्वारकानाथ जी महाराज चाहते तो बेबी श्रृंगार कर सकते थे, क्या आवश्यकता थी सादगी की? भगवान को सादगी प्रिय है, सरलता प्रिय है। हनुमान जी राम जी से मिले हैं पहली बार। ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव जी बैठे हैं, हनुमान से कहा, जाओ हनुमान, जे धनुषधारी
ऋषियों के रूप में ना जाने कौन है, कहीं बाली के गुप्तचर तो नहीं है, पता लगाओ। वेश बदल कर जाना। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और राम जी से मिले और पूछा आप कौन हैं? ये धनुष धारण करने वाले, ऋषियों का वेश धारण किया हुआ, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? पूरा वेद जानकर पता चल गया था ये तो मेरे प्रभु हैं, ये तो मेरे भगवान हैं। और रहा नहीं गया, हनुमान जी असली रूप में प्रकट हो गए, बंदर रूप में प्रकट हो गए और राम जी को प्रणाम किया। प्रणाम तो पहले भी किया था। जैसे ही प्रणाम किया, श्री राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया हनुमान जी को, हृदय से लगा लिया और अपने कंधे पे बिठा लिया हनुमान ने राम लक्ष्मण जी को। और कंधे पे बैठे बैठे लक्ष्मण ने कहा श्री राम जी से, प्रभु ये क्या रहस्य है? ये तो ब्राह्मण पहले भी आया, आपसे मिला, आपको प्रणाम किया, आपने इनको देखा तक नहीं। आप ये बंदर के वेश में प्रकट हुआ तो आपने तुरंत इनको अपने गले से लगा लिया, ये क्या? भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बनावटी रूप मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नकली ब्राह्मण से असली बंदर अच्छा लगता है। मुझे नकली ब्राह्मण से असली बंदर अच्छा लगता है, मुझे असलियत अच्छी लगती है, मुझे सादगी अच्छी लगती है, मुझे बनावट अच्छी नहीं लगती। भगवान कृष्ण जी के पास पूतना आई है, भगवान कृष्ण जी ने आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि ये बनावट का रूप धारण करके आए हैं। इस बनावटी वेश को मैं नहीं देखूंगा। भगवान ने आंखें बंद की हैं। भगवान असलियत देखते हैं, वास्तविकता क्या है, असल में क्या है। बनावट में तो हम बड़े फूल उल बना कर आते हैं अपने चेहरे पर, अंदर से हम कैसे हैं? भगवान को वही रूप तो अच्छा लगता है ना। बाहर से तो हमने बड़े फूल उल बना लिए, अंदर से हम पूतना है क्या, या शक्टासुर हैं? सभी इन्होंने वेश बदले ना, असुरों ने। बाहर से तो जोगी बन गया, अंदर से क्या रावण है। सादगी प्रिय है। जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगे, जोगी कपड़े रंगाए, जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगे, जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगे। जेतन मन रंगन दा चाते फिर हरिद्वार जा, जेतन मन रंगन दा चाते हरिद्वार जा, जेतन मन रंगन दा चाता फिर हरिद्वार जा, हरिद्वार जा। ओथे रज रज गोतेला मन जाओ रंगे, ओथे रज रज गोतेला मन जाओ रंगे। जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगे, जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगे। तालियों की सेवा करो।
सतसंग दे विच आ जे तन मन रंगण दा चा दे विच आ जे तन मन रंगण दा चा ता फिर सतसंग दे विच आ जे तन मन रंगण दा चा फिर सतसंग दे विच आ ओथे राम राम दा मन जाओ रंगे आ ओथे राम राम दा मन जाओ रंगे आ योगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगे आ योगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगे आ रंगण दा चाता फिर गुरु द्वारे जा जे तन मन रंगण दा चा फिर गुरु द्वारे जा तन मन रंगण दा चाता फिर गुरु द्वारे जा जे तन मन रंगण दा चा फिर गुरु द्वारे जा ओथे सेवा दान पा मन जाओ रंगे आ 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 योगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगे आ योगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगे आ योगी कपड़े रंगाए मन श्री राधे कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगे आ योगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगे आ योगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगे आ गुरु के चरण में जाते हो गुरु शरण में जाते हो गुरु के द्वार में जाते हो तो सेवा करो ना वहां पर भी सेठ बनकर जा रहे हो सेवक बनकर जाओ ना गुरुद्वार में सेवक हो जाओ वहां आप गुरु जी के भी गुरु हो गुरुद्वार में सेवक भाव जगे सेवा भाव आए सेवा कर लो कल्याण होगा अब इतनी सेवा हो रही कल देख रहे थे आज तो धूप ही नहीं है इतनी सेवा पानी कोई छिट रहा है कोई हवन सामग्री मिला रहा है कोई समुदाय दे रहा है कोई प्रसाद तैयार कर रहा है कोई बांट रहा है सेवा भाव कोई भंडार में भोजन पका रहा है कोई खिला रहा है परोस रहा है ये सेवा है सेवा करने से मन का अभिमान जो है ना ये मिट जाता है क्योंकि अभिमान ही हमें नरक में ले जाने वाला है अभिमान ना रहे थोड़ा सा हम सेवा भाव झुकना सीखें हम पढ़े लिखे हैं बहुत पढ़े लिखे हैं हमें कोई क्या कहेगा जे जहां सेवा की तो भगवान कृष्ण जी कितने पढ़े हैं कितने पढ़े लिखे हैं 16 कला संपूर्ण एक ही भगवान का अवतार हुआ कि 16 कला है संपूर्ण किंतु पांडवों के यज्ञ में जाकर झूठी पतलें उठा रहे हैं क्या उठा रहे हैं झूठी पतलें सेवा का भाव झुकते हैं वो जिनमें जान होती है अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है श्री राम जी ने श्री कृष्ण जी ने सेवा की है भगवान होते हुए भी अपार वैभव साक्षात लक्ष्मी जी के भी स्वामी लक्ष्मी के भी स्वामी होने के नाते उन्होंने गुरुजनों की संतों की गौ की सेवा की है
तभी तो आज तक उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है, अभी तक उनकी पूजा, अभी तक क्या जुग जुगांतरों में उन्हीं की पूजा होती है। कृष्ण जी ने अपने जीवन में अर्जुन के सारथी बनकर, गुरुजनों की सेवा करके, पांडवों के यज्ञ की पतलें उठाकर कहां कहां हमें बताया है कि सेवा से क्या नहीं प्राप्त होता। सेवा करने से ही असल में शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। कल आप सुन रहे थे कथा, भगवान मत्स्यराज जी की कथा, संक्षेप में ही कल कथा हो रही थी। कहा था कृष्ण का अवतार होगा, किंतु समय के अभाव में अवतार की कथा नहीं कह पाए। उसी राजा सत्यव्रत के वंशज आगे राजा परशीधर हुए, उनके वंश में राजा शर्याती हुए। राजा शर्याती, उनके मन में बड़ा सेव्य भाव संतों के प्रति। एक बार सारी प्रजा गर्मी से विवल हो रही थी। सबने कहा राजन बहुत गर्मी है। ठीक है, वन में भ्रमण के लिए, वन भ्रमण के लिए राजा, उनकी सेना और सेवक गए हैं। और उस वन भ्रमण के समय राजा को बड़े जोर से पेट दर्द हुआ। राजा को ही नहीं, सारी प्रजा को भी, सैनिकों को भी, सेवकों को भी। आखिर राजा ने अपनी प्रजाजनों से कहा है, आप में से किसी ने कोई अपराध तो नहीं किया? सब ने कहा हमने कोई अपराध नहीं किया है। किंतु पुत्री कहने लगी, राजा शर्याती की पुत्री का नाम है सुकन्या। सुकन्या ने कहा, पिताश्री मेरे से बहुत बड़ा एक अपराध हो गया। पुत्री क्या अपराध हुआ? सुकन्या ने कहा, पिताश्री मैं अपनी सखियों के साथ वन विहार कर रही थी। एक हमें बड़ी सुंदर ध्वनि सुनाई दी, ओम की ध्वनि, बड़ी सुंदर ध्वनि, ओम। बड़ी प्यारी ध्वनि थी। हम उस ध्वनि को सुनते सुनते एक विमोट के पास चले गए, बामी के पास, बर्मी के पास। हमने देखा बर्मी में 2 सुराख हैं। मैंने उन सुराखों के अंदर 2 तीले डाल दिए, तिनके डाल दिए, और उन तिनकों के साथ बड़ा रक्त आया, लहू बहने लगा, खून आया। है पता नहीं क्या था उसमें, किंतु हमने ये देखा नहीं। हम भयभीत होकर भागी भागी यहां पहुंच गई। राजा ने कहा, पुत्री उस बामी, उस विमोट के पास हमें ले चलो। राजा आए हैं, बामी को उन्होंने देखा, इसके अंदर तो कोई ऋषि बैठे हुए हैं। बुलाया, हे ऋषिवर, हे महर्षि जगिए, प्रभु हम पेट दर्द से पीड़ित तड़प रहे हैं, सारी प्रजा तड़प रही है।
हमारे अपराध को क्षमा कर दो, प्रजाजनों को सुखी कर दो, जो दंड देना है मुझे दे दीजिए भगवान। वे ऋषि थे चैवन। उस बर्मी के अंदर कौन ऋषि थे? चैवन ऋषि। इतनी तपस्या की कि उनके शरीर के ऊपर बर्मी बन गई, विमोट बन गई, मिट्टी में मिल जाते। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की भगवान से कि मेरी आंखें फोड़ देने वालों को पेट दर्द हो। मेरी आंखें किसने फोड़ दी, ये भी मैंने ध्यान ही नहीं किया, क्योंकि मैं तो उसका परमपिता का ध्यान कर रहा हूं। अब मेरे शरीर को क्या हो रहा है इसका ध्यान मुझे नहीं करना है। ना ही मैंने प्रार्थना करी कि मेरी आंखें जो फोड़ देने वाला है उसको पेट दर्द हो। तीले मारने से क्या हुआ था? आंखें फूट गई थी, अंधे हो गए थे, आंखों से खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, किंतु संत के मन में दया क्रोध नहीं है। आखिर में चैवन ऋषि ने कहा, जे अपराध मैंने सहन कर लिया, किंतु आपका अपराध मेरे स्वामी परमपिता भगवान से सहन नहीं हो पाया। उन्होंने अपनी इच्छा से आपको पेट दर्द करी है। फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता, मेरी वजह से किसी को भी कष्ट ना हो। इन सब लोगों को आप निरोग करें, इनको तंदुरुस्ती बख्शें, इनको स्वस्थ करें, ये स्वस्थ हो जाएं, सभी ठीक हो जाएं। कहते ही, प्रार्थना करते ही सभी की पेट दर्द ठीक हो गई। जो पेट दर्द से एकदम इकट्ठे हुए थे, तड़प रहे थे जो। अब सुकन्या ने देखा कि ये ऋषि इतने महान, इनकी एक केवल पुकार, एक पुकार से भगवान इनकी सुनते इतनी, और ऐसे महान ऋषि की मैंने आंखें फोड़ दी। मैं तो बहुत बड़ी अपराधी हूं। इस अपराध से मुझे कैसे क्षमा मिलेगी? पिता से कहा, पिताश्री, मेरा हृदय संताप से जल रहा है। मैं चाहती हूं इन ऋषि की आजीवन सेवा करूं, किंतु मैं ऐसे इनके पास रहूं तो उचित नहीं होगा। अब मेरा विवाह कर दो इन ऋषि से, ताकि मैं इनकी धर्म पत्नी हो जाऊंगी। तो धर्म पत्नी होकर मैं इनके पास रहूंगी तो कोई दोष नहीं। पत्नी पति के पास रहे तो उचित है, ऐसे मैं इनके पास सेवा करूं, ये उचित नहीं होगा। राजा ने अपनी पुत्री के भाव को देखते हुए पुत्री का ही समर्थन किया, और अपनी पुत्री सुकन्या बड़ी सुकुमारी है, और वे वृद्ध ऋषि जिनकी आंखें भी फूट गई, उनके साथ विवाह कर दिया। राजा ने पुत्री के प्रस्ताव का तिरस्कार नहीं किया। ठीक है पुत्री, तेरा भाग्य, अपने अपने भाग्य होते हैं, तेरा भाग्य। किंतु सुकन्या ने चैवन ऋषि की इतनी सेवा की कि स्वर्ग के देवता ऋषि तो आते ही हैं, कोने कोने के देश, दूर दूर देशांतर से ऋषि आते हैं सुकन्या के दर्शन के लिए। चर्चा फैलने लगी कि सुकन्या अपने पति की बहुत सेवा करती है। फूल होता है ना, उसको कितना भी ढक कर रखो, अपनी सुगंधी दे ही देगा कि नहीं? फूल को ढक लो। अब चर्चा फैलने लगी, और स्वर्ग के देवता भी सुकन्या के दर्शन के लिए आते जाते। एक बार अश्विनी कुमारों ने कहा सुकन्या से, देवी, आपकी पति सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हम स्वर्ग से ये फल लाए हैं, ये फल अपने पति को खिलाओ। आपके पति, उनकी काया बदल जाएगी। जैसे ही फल पति को दिया, पति की आंखें भी ठीक हो गई और बूढ़े भी नहीं रहे, फिर वे जवान हो गए।
राजा श्रियाति ने एक दिन विचार किया, मैं अपनी पुत्री को एक चैवण ऋषि, वृद्ध ऋषि के साथ विवाह कर आ गया और फिर से मैंने उनकी खबर भी नहीं ली। चलो चलकर देखें वन में, वही आश्रम, उसी आश्रम में वही जगह, वही कुटिया, किंतु वही पुत्री, किंतु ऋषि वही नहीं है। राजा की आंखों में आंसू आ गए, दुखी हो गए। पुत्री, तूने अच्छा नहीं किया। जे सूर्य वंशी राजा उनकी संतानें, नहीं पिताजी, आपको भ्रम हुआ है, ये वही चैवण ऋषि हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से इनको फिर नया जीवन मिला है। हमारे बाबा लाल जी हुए ना दियानपुर में, पंजाब में, 100 वर्ष के हो जाते, फिर काया बदल लेते, फिर 100 वर्ष के हो गए, फिर काया बदल ली, बच्चे हो जाते, 8 वर्ष के, 5 वर्ष के छोटे बच्चे हो जाते, 100 वर्ष बीत जाने के बाद। ऐसी महान विभूतियां हुई हैं हमारे भारत में। राजा से पुत्री ने कहा, पिताश्री, आपकी आंखों में अंतरा, आपकी दृष्टि में दोष है, आपकी दृष्टि में दोष है, जहां पर कोई दोष नहीं है। पिताजी, ये वही ऋषि हैं, चैवण ऋषि, अश्विनी कुमारों की कृपा हुई है। किंतु राजा ने कहा, मुझे कैसे विश्वास हो। ऋषि ने कहा, विश्वास करना होगा राजा आपको, आपके मन में अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास कर लीजिए, पुत्र की प्राप्ति होगी राजा आपके। आपके पुत्र नहीं है ना, राजा की एक ही पुत्री थी, पुत्र कोई नहीं था। चैवण ऋषि ने कहा, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, अश्विनी कुमारों को बुलाना। चैवण ऋषि परम गौ भक्त थे, उन्होंने गौ माता से प्रार्थना की है, गौ माता, जे राजा यज्ञ करना चाहता है, हमें सारी सामग्री कहाँ लेने जाना पड़े, हम नहीं जाएंगे बाजार में, क्योंकि वहां तो खरीदनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, हमारा धन तो आप ही हैं, आप कृपा करें, सामग्री दे दीजिए, घी, दूध, दही सब दे दो। गौ माता ने सारी सामग्रियां दी हैं और चैवण ऋषि ने राजा श्रियाति से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। और उस पुत्रेष्टि यज्ञ में अश्विनी कुमारों को भी सोमरस पिलाने लगे। देवताओं ने विरोध किया कि अश्विनी कुमार हमारे वैद्य हैं, वैद्य जो हैं इनको अधिकार नहीं है अमृत का, सोमरस का, इनको अमृत का, सोमरस का अधिकार नहीं है। विरोध किया और जैसे ही इंद्र आदि देवता अश्विनी कुमारों से झगड़ा करने लगे, मारने लगे वज्र से, इंद्र ने वज्र उठा लिया और प्रहार करने लगे। उसी समय चैवण ऋषि ने इंद्र को वहीं स्तंभित कर दिया, स्तंभ अर्थात पत्थर जैसा बना दिया, वहीं हाथ खड़ा का खड़ा रह गया, अटक गया। आखिर में देवताओं ने स्वीकार किया है कि स्वर्ग के जो देवताओं के वैद्य जो हैं, ये भी अमृत पान करने के अधिकारी हैं। तब जाकर चैवण ऋषि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस पिलाया, तो राजा श्रियाति को फिर विश्वास हुआ कि सच में ये चैवण ऋषि हैं। सभी देवता लोग जिनको नाम ले लेकर पुकार रहे हैं, चैवण ऋषि, चैवण ऋषि, यही चैवण है। दृष्टि, निगाहें बदली तो नजारे बदल गए, और दरिया ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। सृष्टि को बदलना नहीं है, अपनी दृष्टि को बदलना है। प्रयास कीजिए, हमारी दृष्टि बदल जाए।
कई बार हमारी आंखें देखकर भी पाप करती हैं। लोग बोलते हैं कानों से सुनो, आंखों से देखो, फिर बात करो, किंतु कानों से भी सुनी हुई, आंखों से भी देखी हुई बात कई बार झूठी निकलती है, उसमें भी दोष होता है। हमें हमारे गुरुदेव जी ने कथा सुनाई है एक। महाराज कहते हैं हम उस समय वाराणसी में विराजमान रहते, अकेले ही थे, कोई सेवक नहीं था, अकेले ही हम भोजन पकाते, प्रसाद बनाते, भोग लगाते, ठाकुर जी की भी सेवा स्वयं करनी, पूजा भी स्वयं करनी, और अपना आसन भी स्वयं लगाना और स्वयं ही गुरु बनकर बैठ जाना।